नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे कुर्कबान और प्रेत दादा। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 32 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। अचानक ही दीवार पर टंगे उस चित्र में अतीत की घटनाएं फिल्म की भांति नजर आने लगी। मौसम साफ रहा तो कल सुबह तक हम इंडियन सी लिमिट को पार कर लेंगे। गुर्र, मेरा बस चले तो तुम सबको सीप के साथ ही यही डुबो दूं। तभी दूर समुद्र में एक अन्य जहाज नजर आया। मेजर बोंडा, मैं एक सीप को अपनी ओर आते देख रहा हूँ। दूसरा सीप इस मार्ग पर कहाँ से आ गया? जरूर समुद्री डाकू होंगे। मेजर बोंडा ने तुरंत ही चिल्लाकर अपने सिपाहियों को एकत्र कर लिया। सावधान, एक अजनबी सीप हमारी ओर बढ़ रहा है। तुम बेकार ही सबकी हवा संट कर रहे हो बोंडा। उस सीप में बहुत सारी बुर्काधारी महिलाएं हैं और वे शायद हमसे मदद चाहती हैं। महिलाएं मदद मांग रही हैं। आने दो उन्हें, मेरे सिपाहियों की मनोरंजन के काम आएंगी। कुर्र, ये साले अंग्रेज एक नंबर के बदमाश हैं। देखते ही देखते सीप निकट आ गया। हमारी मदद करो, इस सीप में छेद हो चुका है। हमें अपने सीप पर चढ़ा लो। जरूर चढ़ाएंगे। आ जाओ, आ जाओ। बुर्काधारी तेजी से सीप पर पहुंचने लगी। धम। इतनी सारी महिलाएं, मजा आ गया। अंग्रेज सिपाही बुर्काधारी से हंसी मजाक करने लगे। तुम मेरे केबिन में रहना। हमने हमने सुना है इंडियन बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। जरा अपनी ब्यूटी दिखाना। अचानक ही बुरके उन सब ने बुरके उतार फेंके। ले देख, क्या देखेगा? अई, ये तो समुद्री डाकू हैं। मेजर बोंडा की हवा संट हो गई। धोखा, काट डालो सबको। काटेंगे तो हम बच्चू। जबरदस्त युद्ध हुआ। नंगा कर दूंगा गोरे। उई। डाकू अंग्रेज सिपाहियों पर भारी पड़ रहे थे। खचाक खच आ आई। मेजर बोंडा को एक डाकू ने लंबा कर दिया। या पुई। केवल कुछ देर बाद केवल दादाजी अकेले रह गए। मैं हार मानने वाला नहीं हूं। तेरी चड्डी तक काट डालूंगा। ओए, तू तो भारतीय है, फिर अंग्रेजों की मौत क्यों मरना चाहता है? अपने सीप की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तेरे इस सीप को लूटना हमारा फर्ज है। तू अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो तलवार फेंक दे। अंग्रेज तो देश का खजाना अंग्रेजों से देश का खजाना तो बच गया। अब मुझे चालाकी से काम लेते हुए इन डाकुओं से भी देश की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। लो, फेंक दी तलवार। लेकिन तुम खजाने में से मुझे भी कुछ हिस्सा जरूर देना। तुझे बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो फिर इसी खुशी में जश्न हो जाए। सीप पर बहुत सारी अंग्रेजी शराब भी लदी हुई है। शराब? फिर तो मजा आ जाएगा। दादाजी ने शराब के बैरल खोल दिए। दिल खोल कर पियो और जियो। कुछ ही क्षण में डाकू ठुन हो गए। वाह, क्या चीज पिलाई है जालिम, बड़ी जोर से चढ़ी है। फुर्र, घुर्र, घुर्र। अंग्रेजी बताकर देसी ठर्रा पिला दिया सालों को। अब ये कुछ घंटों के लिए बेकार हो गए हैं। केबिन में पहुंचकर दादाजी ने हीरो से भरा बक्सा उठाया। करोड़ों रुपए के ये हीरे मेरे देश की संपत्ति है। मैं इस खजाने को सुरक्षित यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। खजाने का बॉक्स लाइफ बोट में रखने के बाद उन्होंने किश्ती पानी में उतार दी। वे सब साले नशे में धुत पड़े रहेंगे और मैं यहाँ से फुर हो जाऊंगा। भाग्य ने भी उनका साथ दिया और कोई भी डाकू उन्हें देख नहीं सका। धम। पुई। तशरीफ ठुक गई। अचानक चित्र में दृश्य दिखाई देने बंद हो गए। तो बच्चों, इस प्रकार मैं खजाने को बचाने में सफल हो गया। आपने बड़ी बहादुरी का सामना किया दादाजी, लेकिन अब वो खजाना कहाँ है? तो सुनो, खजाना लेकर मैं तंबूरा नामक टापू पर पहुंचा, जहां एक जंगली कबीला आबाद था। वे जंगली लोग मेरे मित्र बन गए। उन दिनों वे अपने पूंगा देवता के मंदिर का निर्माण कर रहे थे। खजाने का बॉक्स मैंने उसी मंदिर के तहखाने में छुपा दिया था।
तो क्या खजाना अभी तक वहीं पड़ा है? हाँ, 6 महीने उस टापू पर बिताया। हाँ, 6 महीने उस टापू पर बिताने के बाद उधर से गुजर रहे एक सीप द्वारा मैं वापस आ गया, लेकिन खजाना इसलिए साथ नहीं लाया क्योंकि देश पर तब तक अंग्रेजों का कब्जा था। फिर मैं बीमार रहने लगा और अपनी मौत की आशंका को देखते हुए मैंने खजाने का राज एक कविता में ढालकर उसे कागज के 3 टुकड़ों पर लिखा और अपने सीप के 3 मॉडल बनाकर एक एक टुकड़ा तीनों के भीतर रख दिया। वाह, खुरापात आपने क्यों की? वो खुरापात आपने क्यों की बड़े मियाँ? तू एक नंबर का उल्लू है धमाके। अगर खजाने का राज मैं एक जगह लिख देता तो कोई भी उस तक पहुंच जाता, जबकि मैं ये सोचता था कि मेरे तीनों पुत्र मिलकर उस खजाने को प्राप्त करें और सरकार को सौंप दें। इसलिए मैंने तीनों को एक एक सिप भेंट किया था, मगर उन लल्लुओं ने मेरी मौत के बाद सीप के वे तीनों मॉडल किसी कबाड़ी को बेच डाले। मैं समझ गया दादाजी, अब उनमें से कोई एक मॉडल किसी बदमाश के हाथ लग गया है और वो आपका खजाना प्राप्त करना चाहता है। बिल्कुल यही बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग उस खजाने को ढूंढो और सरकार को सौंप दो। अजी, इसमें ढूंढना क्या है? आप हमें पता बता दो, हम खजाना निकाल लाएंगे। मैं कुछ नहीं बताऊंगा और ना ही तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम तीनों ही स्वयं को तिस्मार खां जासूस समझते हो, इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और उस खजाने को ढूंढकर सही जगह पहुंचा दो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लो, कर लो बात, हमें मुसीबत में फंसा दिया और सहायता भी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं बापू, मुझे दादाजी का चैलेंज स्वीकार है। मैं वो खजाना खुद ही ढूंढ निकालूंगा। कुर्कवान तुरंत ही प्रोफेसर ठुक ठुक ठाकरे के घर की ओर रवाना हो गया। दूसरा सिप ठाकरे के पास है। मुझे उसमें से कविता का दूसरा भाग प्राप्त करना है, लेकिन ग्रेट जासूस कुर्कवान से पहले डॉक्टर सुआ सिंह ठुक ठुक के घर जा पहुंचा। ठक ठक, दरवाजा खोलो भाई ठुक ठुक। कौन है बे? ठापी ठुसरा। पकड़ ले बिजू का। बिजू का ने पकड़ा और सुआ सिंह ने ठोक दिया। उई, ठापी ठुसरा, खचाक। इंजेक्शन अत्यंत प्रभावशाली था। प्रोफेसर ठुक 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 तुरंत ही प्रोफेसर ठुक ठुक पर नाचने गाने का दौड़ा पड़ गया। ओ, मेरे पैरों में घुंघरू बंधा तो फिर मेरी चाल देख ले। ये इंजेक्शन लगने के बाद भी लंगड़े भी नाचने लगते हैं। इसे अंदर ले चलो और सीप का पता लगाओ। सीप उन्हें ड्राइंग रूम में ही नजर आ गया। आहा, मिल गया। मैं ऐसे झूम कर नाचा, आजा कि घुंघरू टूट गए। तो फिर निकल चलो, ये ससुरा नाचते नाचते अपने आप ठीक हो जाएगा। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। कुछ क्षण बाद जब कुर्बान प्रोफेसर ठुक ठुक के घर पहुंचा तो उसकी हालत देखकर हैरान रह गया। तई तक दिन था। आई, लगता है इसे बावले कुत्ते ने काट खाया है। होश में आओ प्रोफेसर। ओए, होश तो मैं तेरे उड़ा दूंगी, ठापी ठुसरा। पीटी। कुर्बान उसे खींचकर भीतर ले आया। ये मजाक करने का समय नहीं है प्रोफेसर, मैं एक नज़र तुम्हारा सीप देखना चाहता हूँ। सीप तो वो ले गया। सीप को उसके स्थान पर ना पाकर कुर्बान को झटका लगा। कौन ले गया? अजी, ले जाने दो ना, तुम मेरे साथ नाचो। प्रोफेसर ने उसे दबोचकर कई ठुमके लगा डाले। नाच मेरी जान, बात मेरी मान। ओए, छोड़ दे मुझे। उसने स्वयं को छुड़ाया और भाग खड़ा हुआ। सीप भी हाथ से गया और प्रोफेसर भी पागल हो गया है। अब यहाँ रुकना बेकार है। अजी, कहाँ चले? सुने तो। इधर डांगर डल्ला को 2 गोटे कुर्कवान के घर के निकट उसी का इंतजार में थे। होशियार, मुर्गा आ रहा है। कुर्कवान ने जैसे ही बाइक रोकी, क्या आप ही का नाम ग्रेट जासूस कुर्कवान है? हाँ, लेकिन तुम कौन हो? बाद में बताऊंगा, पहले आप इस बॉक्स में रखी चीज़ देख लीजिए। क्या है इसमें? जैसे ही बांड ने बॉक्स में झांका, बदमाशों ने उसकी खोपड़ी सेक दी। टनेक, पुर्र। हो गया धमाल, जल्दी उठाकर ले चलो। इधर डांगर डल्ला खुशी से झूम रहा था। वाह वाह मेरे शेरों, हम बहुत खुश हुए।
इस सीप में से हमें अपने काम की चीज मिल जाएगी। कहकर डांगर ने सीप का मस्तूल तोड़ा। मस्तूल टूटते ही उसमें छुपा कागज का रोल पेज बाहर निकल कर आ गिरा। मिल गया। अब मेरे पास ऐसे दो कागज आ चुके हैं। तीसरा कागज उस जासूस कुर्कमान के पास है जो मुझे प्राप्त करना है। कड़क। तभी उसके साथी आ पहुंचे। हम कुर्कमान को उठाकर ले आए हैं बॉस, और उसे तहखाने में बंद कर दिया है। शाबाश, हम खुश हुए। अब हमें उससे खजाने के राज का तीसरा भाग प्राप्त करना है। फिक्र नॉट बॉस। मेरा ये धाकर सुआ लगते ही वो अपने सारे राज निकालकर आपकी गंजी टांट पर धर देगा। ठीक है, जाकर उसको सुआ लगाओ, पर याद रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ नहीं होगी बॉस। आखिर मेरा नाम सुआ सिंह है। जिसे भी ठोक देता हूँ वो पानी भी नहीं मांगता। इधर तहखाने में कुर्कमान को होश आ गया। आई, ये कौन सी जगह है? वे दोनों आदमी मुझे धोखे से यहाँ उठा लाए हैं। तभी दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर कुर्कमान चौंक उठा। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों पकड़ कर लाए हो? साथियों, पहले तुम उत्तर दोगे या मैं ठोक दूं? पहले हम ही अपने हाथों की खुजली मिटा लेते हैं। ढिसुम। ओह। ठक। इसे हुक फ्रॉम लेग कहते हैं। कुर्कमान को नानी याद आ गई। ठक। मार डाला सालों ने। लेकिन गुंडों ने इसी पर बस नहीं किया। जान बचाना चाहता है तो बता, वो गुल्ली कहाँ है? कौन सी गुल्ली की बात कर रहे हो? मैंने तो कभी गुल्ली डंडा नहीं खेला। अबे, हम उस कागज की गुल्ली की बात कर रहे हैं जो तूने सीप मॉडल से निकाली है। दोनों बदमाशों ने बांट को पकड़कर जकड़ दिया और सुआ सिंह ने तशरीफ में सुआ गाड़ दिया। खचाक। ई। ओह, तो ये चक्कर है। अच्छा हुआ मैंने वो कागज घर पर ही छोड़ दिया था। सोच क्या रहा है लौंडे? जल्दी बता, वरना मैं सुआ ठोक दूंगा और तू फरफर बोलने लगेगा। मेरे पास कोई गुल्ली या गुल्ला नहीं है। नहीं है तो जरा अपनी तशरीफ के दर्शन करा दे। दोनों बदमाशों ने बांड को पकड़कर जकड़ लिया और सुआ सिंह ने तशरीफ में सुआ गाड़ दिया। खचाक। ई। सुआ लगते ही बांड पर विचित्र प्रभाव हुआ। ओए, इसमें से धुआं क्यों निकलने लगा? यही तो मैं भी सोच रहा हूं यार। गुर्र। सुआ सिंह के बच्चे, तूने फिर कोई गलत इंजेक्शन ठोक दिया है। यही मेरा भी विचार है। कुर्कमान के शरीर पर बड़ी विचित्र प्रतिक्रिया हो रही थी। आई, ये तो मुर्गे की तरह फूलता जा रहा है। ओए, ये तो पहलवान बन गया। चर। सुआ सिंह, हम इसे पकड़ते हैं। तुम दूसरा इंजेक्शन लगाओ। लेकिन इस बार कुर्कमान के निकट जाना महंगा पड़ा उसे। ठक। या। उस। बटलोई फूटते ही उसका अंटा गफीर हो गया। बड़ाम। कुर्कमान ने दूसरे महारथी को चूहे की भांति दबोचा। कड़। कड़ाक। आई, मेरी हड्डियां। सुआ सिंह ने यह हालत देखी तो उसके कुत्ते फेल हो गए। ये कौन सा सुआ ठोक दिया मैंने? कुर्कमान ने दूसरे गुंडे का भी अंटा गफील कर दिया। धड़ाम। या। हाय। सुआ सिंह दौड़ता हुआ डांगर डाला के कक्ष में पहुंचा। कमाल हो गया। धोती फट गई और रुमाल हो गया। ओए, क्या बकवास है ये? सुनोगे तो खुशी से बावले हो जाओगे डांगर। मैंने उसको सुबह लगाया और वो पहलवान बन गया। हमारे बंदे को तोड़ फोड़ डाला उसने। क्या? डांगर झल्ला उठ। डांगर डांगर डल्ला सचमुच बावला हो गया। तड़ाक। ठक। उई, मार क्यों रहे हो? कौन सा सुआ लगाया था साले? मैंने पहले ही कहा था कि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये गड़बड़ तो बड़े काम की है डांगर। अनजाने में ही मैंने ऐसी दवाई बना ली जिससे आदमी पहलवान बन जाता है। अबे हाँ, ये तो सचमुच काम की बात है। वैसा ही एक सुआ मुझे भी लगा दे। आप झुक जाओ जी, मैं हुन्नी ठोक देता हूँ। डांगर डलना ने सहर्ष अपना पिछवाड़ा उसके सामने कर दिया। खच। हैसा। पुई। इंजेक्शन ने तुरंत प्रभाव दिखाया और डांगर की सारी चीजें धुआं छोड़ने लगी। ओए, ये क्या हो रहा है? आप पहलवान बन रहे हैं।
लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। अबे ओए, मेरी तो हवा निकलती जा रही है। कह तो ठीक रहे हैं। कुछ ही क्षणों में डांगा डल्ला तिनका पहलवान बनकर रह गया। ये मुझे क्या हो गया? अमचूर बन गया हूं मैं। सत्यानाश, फिर गलत सुआ लग गया। तुझे गोली मार दूंगा। सुआ सिंह के बच्चे, कमजोरी के कारण मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। घबराओ मत बॉस, मेरी दवाई का असर ज़्यादा देर नहीं रहता है। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। फिर मैं तुम्हें ऐसा सुआ लगाऊंगा। सटअप, अगर मैं थोड़ी देर में ठीक नहीं हुआ तो तेरे सारे सुए तेरे ही पेंदे में ठुकवा दूंगा। इतना नाराज क्यों होते हो बॉस? तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन बॉस के साथ बहुत बुरा होने जा रहा था, क्योंकि कुर्कबांड तहखाने की दीवार फोड़ने में सफल हो चुका था। धड़ाक। जिसने भी मुझे यहाँ बंद कराया है उसका नुक्का उखाड़ फेंकूंगा। खुर्र। डांगा डल्ला स्वयं को संभालने में व्यस्त था, तभी उसकी मुसीबत आ पहुंची। उई, कौन है? धड़ाम। कुर्कबांड कहते हैं मुझे। इतना तगड़ा? अब ये बॉस का तबला बजाएगा, इसलिए मैं तो निकल लेता हूँ। ओए शिवा सिंह, मुझे भी साथ ले ले। सड़ाक। कुर्कबान ने लपक कर उसे दबोचा। मेरे साथ आ जा। उसने तुझे ही बॉस कहा था ना? हाँ, मैं बॉस हूँ। डांगा डल्ला नाम है मेरा। अब मुझे जाने दो। पहले ये बता, सीक्रो सीप के खजाने के बारे में तू क्या जानता है? मैं कुछ नहीं जानता। कुर्कबान ने उसे घाट पर धोए जा रहे कपड़े की भांति पटकनी लगाई। पटक पटक कर फोड़ डालूंगा तुझे। धड़ाक। उई। डांगा डल्ला के शरीर में उस समय बिल्कुल शक्ति नहीं थी। दो पटकनियां खाते ही उसने हाथ पांव फैला दिए। मत मारो, मैं तुम्हें वे दोनों भी दे दूंगा। आई, क्या देने की बात कर रहे हो? ला, जल्दी निकाल, क्या दे रहे हो? देता हूँ। डांगा डल्ला ने जेब में हाथ डाला और कागज की दो बंडल निकालकर कुर्कबान के हाथ पर रख दी। ये लो खजाने का राज। ये तो बिन मांगे ही मोती मिल गए। उसने एक गुल्ली को खोलकर पढ़ना शुरू किया। वही है। मुझे निकल लेना चाहिए। ओ, वो तो भाग रहा है। उस डांगा डल्ला दौड़कर बाहर आ पहुंचा। आ जाओ बॉस। शुक्र है ये उल्लू का पट्टा कार लेकर नहीं भागा है। कुर्कबान के बाहर आने तक वे लोग रफू चक्कर हो गए। भाग गए साले। जू। तभी उसके शरीर पर से दवाई का प्रभाव समाप्त होने लगा। अरे, ये क्या होने लगा? कुछ ही क्षण में वो अपनी नॉर्मल हालत में आ गया था। ओह, मैं फिर पहले जैसा हो गया हूँ। अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। बदमाशों ने देख लिया तो बहुत मारेंगे। वो अपने घर सुरक्षित पहुँच गया। कहाँ चले गए थे बाण भैया? गया नहीं था, मेरा अपहरण हो गया था मोटू। कुर्कमान ने उन्हें सारी घटना सुनाने के बाद वे दोनों कागज मेज पर रख दिया। अब हमारे पास खजाने के राज के तीनों भाग आ चुके हैं, तो तीनों को मिलाकर देखते हैं क्या बनता है। धमाका सिंह ने एक कागज खोलकर पढ़ना शुरू किया। एक झरोका तारा झांके जन्म जन्म संजोग, चौथा खाना मौत की गिनती खोले सारा भेद। ये उसी कविता की पंक्तियां हैं बाण भैया। बाण ने तीनों कागज पर लिखी पंक्तियों को एक एक कागज पर लिखा तो पूरी कविता सामने आ गई। पोंगा जी का मंदिर, जिसमें 12 रोशनदान, हर एक रोशनदान से झांके 11 काले भूत, घूसा मारे ढेला फेंके टिंड फोड़े यमदूत, हर एक रोशनदान से गुजरे काली गोरी रात, आधी सीधी आधी उल्टी दुनिया की हर बात, 12 पत्थर 13 खाने, हर खाने में मौत, एक झरोका तारा झांके जन्म जन्म संजोग, चौथा खाना मौत की गिनती खोले सारा भेद। ओए, इस बावली कविता का मैं कोई भी अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। इसका अर्थ समझने के लिए हमें तंबूरा टापू स्थित पोंगा देवता के मंदिर में जाना होगा बापू। ठीक है, मैं जाकर कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। वे हमें सरकारी खर्चे पर तंबूरा भिजवा देंगे। तो फिर जल्दी जाओ बापू। कमिश्नर साहब हेडक्वार्टर में पुलिस दल का निरीक्षण करने में व्यस्त थे। सर, कमिश्नर सर, कौन है? धमाका सिंह रेलवे इंजन की भांति दौड़ता हुआ आया। मैं हूं जनाब। धाड़। उई। घुर्र। ये संटी फ्लैट एंड खुर्र ऑफ खोता। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर, जोश में मैं होश खो बैठा हूँ।
जोश फॉरवर्ड, इसे पढ़ लीजिए सर। धमाका सिंह ने गाने वाली कविता का कागज आगे बढ़ा दिया। कविता पढ़ते हुए कमिश्नर का चेहरा गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। कर्र, किट किट किट, ये क्या बकवास है? उई, आप कुछ समझे नहीं सर? ओए, इसमें समझने के लिए है ही क्या? अगर तुम कवि बन गए हो तो बहुत घटिया कविता लिखी है तुमने। ये कविता मेरे परदादा ने लिखी है सर, और इसमें करोड़ों के खजाने का राज छुपा हुआ है। खजाना? यस सर, तंबूरा टापू पर एक मंदिर में वो खजाना छुपा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप सरकारी विमान में हमारा तंबूरा जाने का प्रबंध कर दें। तंबूरा नहीं, मैं तुम्हारा पागल खाने जाने का प्रबंध कर देता हूँ। तुम्हारी खोपड़ी के अंदर भेजा सड़ गया है। नहीं सर, गेस्ट लॉट गेट गेट लॉस्ट, वरना अभी मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दूंगा। उई, ये तो पुट्ठों पर हाथी नहीं धरने देते। निकल लेता हूँ। कुर्कबान को ये बात पता चली तो, कोई बात नहीं बापू, तंबूरा जाने के लिए हम प्रोफेसर ठुमका की मदद लेंगे। उनके एक मित्र के पास अपना निजी विमान है, तो फिर बल्ले बल्ले। इधर डांगा डल्ला अपने दूसरे अड्डे पर पूरे गिरोह के साथ मुंह लटकाए बैठा था। बू, करोड़ों का खजाना मेरे हाथ से निकल गया। हाय, हम लुट गए। मैं आ, आ, तभी उनका एक खास जासूस आ पहुंचा। डांगर बॉस, मैं ऐसी खबर लाया हूं कि आप खुशी से अपना पाजामा फाड़ डालोगे। अई, ऐसी क्या खबर हो सकती है? वो खजाना तंबूरा टापू पर है डांगर, और इंस्पेक्टर धमाका सिंह उस खजानों को निकालने जा रहा है। मैंने ये बात उसे कमिश्नर से कहते हुए सुनी है। हम खुश हुए। ऐसी जासूसी करने के लिए तो तुझे पुलिस में भर्ती कराया था। तो क्या अब हमें खजाना मिल जाएगा डांगर? जरूर मिलेगा। तंबूरा चलने की तैयारी करो। इधर प्रोफेसर ठुमका ने कंप्यूटर द्वारा तंबूरा टापू के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की। पिछले 40 वर्ष से तंबूरा पर कोई आबादी नहीं है। वहां आबादी रहा कबीला समाप्त हो चुका है, लेकिन उनका मंदिर वहीं मौजूद है। टापू काफी हरा भरा और वनस्पतियों से भरपूर है। इसका अर्थ है वहां हमें खाने योग्य फल इत्यादि मिल जाएंगे। हाँ, हमें कल ही रवाना होना चाहिए। वे लोग कैप्टन टोडा के विमान में सवार हो गए। दादाजी को साथ लेकर चलना जरूरी है, और उनका अभियान आरंभ हुआ। जू, घर। कुछ घंटों की उड़ान के बाद कैप्टन टोडा ने घोषणा की, अब हम तंबूरा के ऊपर उड़ रहे हैं। उड़ क्यों रहे हैं टोडे? विमान नीचे उतारने के पहले टापू के ऊपर एक चक्कर लगाओ कैप्टन। ओके। विमान ने टापू का चक्कर लगाया। नीचे कोई मंदिर तो दिखाई नहीं दे रहा है। इतने वर्षों में वो मंदिर जंगली झाड़ियों और पेड़ों से ढक चुका होगा। उसे तो खोजना पड़ेगा। अब हम नीचे उतर गए हैं। छपाक। कुर्बान के नेतृत्व में इस अभियान दल ने तंबूरा की धरती पर चरण धर दिए। वाह वाह, कितनी सुंदर जगह है। काफिला कुछ आगे बढ़कर जैसे ही चट्टानों के बीच पहुंचा, धाए धाए धाए, उई, पटाखे कौन छोड़ दिया है? तभी डांगा डल्ला एंड पार्टी बाहर आ गई। डांगा डल्ला कहते हैं मुझे, सबको छेद डालूंगा। डांगर, तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? डांगर डल्ला हर जगह पहुंच जाता है चूहे के बच्चे। धमाका सिंह भड़क गया। अबे ओए, मुंह संभाल कर बोल, चूहा होगा तेरा बाप। गो गो घोड़े तोड़कर रख दूंगा साले। तू अपने घोड़े की चिंता कर धमाका सिंह, क्योंकि खजाने का पता पूछने के लिए मैंने तेरी ही काठी कसने का निर्णय किया है। डांगर का संकेत पाकर तीन बदमाश नीचे पहुंच गए और उन लोगों के हाथ कमर के पीछे बांधने लगे। अगर किसी ने भी हाथ बंधवाने में आनाकानी की तो उसे गोली मारकर फोड़ डालूंगा। इस समय हम बुरी तरह फंस चुके हैं साथियों। सबकी काठी कस दी गई तो डांगर डल्ला ने अगला आदेश दिया, धमाका सिंह को मेरे पास ले आओ और शेष लोगों को ले जाकर गुफा में बंद कर दो। चल। बीजू का शेष लोगों को बकरियों की तरह हाँक कर आगे ले चला। हिस हिस, सीधे चलते रहो। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते प्रोफेसर, इसलिए उनका आदेश मानना ही होगा।
काफ़ी दूर चलने के बाद यही वो गुफा है जो हमने तुम लोगों की कब्र बनाने के लिए ढूंढ रखी है। ओए बांड के बच्चे, क्या हम सचमुच मर जाएंगे? ये बातें भीतर जाकर करना। ठक पुई। उन सबको गुफा में ठूस दिया गया। अगर किसी ने भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी, समझे? समझ गए यार। इधर धमाका सिंह को डांगा डल्ला अपने टेंट में ले आया। तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा धमाका सिंह। एक का भी जवाब नहीं दूंगा। सुआ ठोक दूं बॉस? ठोक दे, लेकिन अगर कोई उल्टा प्रभाव हुआ तो ये तेरी आखिरी सुआ होगा, समझा? प्रभाव बिल्कुल सीधा होगा बॉस। ये सारी सच्चाई तुम्हारे सामने उगल देगा। ओए, हटा ले इसे। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।